जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है अच्छे होंगे। साथियों, एक खबर हम सबने सुनी, आपने भी सुनी। आखिरकार ये क्या है, पूरी बात जानने का प्रयास करते हैं। 2 दिन पहले की घटना, गर्दनी बाग में बिहार के स्टूडेंट बीपीएससी का जो एग्जाम होना है, उस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो शुरू होनी थी, उसको लेकर विरोध कर रहे थे। उसमें होना क्या था, क्या इससे पहले नॉर्मलाइजेशन बीपीएससी में होता था? तो जी नहीं साथियों, नहीं होता। फिर ये क्यों लागू हो रहा था? क्योंकि आयोग की नाकामी है ना साहब। आयोग अपने हैंड से तो कोई काम कर नहीं पाता। यानी तो आप ये देखिए कि हर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन गलत आता। एक बात, दूसरी बात, इनका एक पेपर साफ सुथरा नहीं हो पाता है। मैं बीपीएससी की अकेली बात नहीं कर रहा हूं, अब तमाम आयोग ले लो, किसी का ही पेपर आप ले लो, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होता है। एक एग्जाम इनका सही नहीं होता है, एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में गलत होते हैं, उससे भी कोई ना कोई 2 4 6 10 20 50 100 बच्चों पे उसका भी फर्क पड़ता है, क्योंकि वो क्वेश्चन हटा दिया जाता है। हो सकता है किसी का सही था, कि नौकरी होनी थी, लेकिन क्वेश्चन हटा दिया गया। गलती किसकी थी? सही क्वेश्चन होता तब। ये अपने हैंड से तो आयोग वाले कुछ कर नहीं पाते। अब क्या शुरू करते हैं, इसी में एक दिन में परीक्षा ऐसा ही आपने कुछ दिन पहले प्रयागराज में देखा, सेम टू सेम यही हुआ था। जैसा गर्दनी बाग में बिहार के बच्चों ने किया बीपीएससी के लिए, यहां भी हो रहा था। आरओ के लिए हो रहा था, पीसीएस के लिए हो रहा था। और पीसीएस के लिए तो बता भी दिया, आरओ के लिए तो पता ही नहीं है कहां गई, डेट कब आएगी नहीं आएगी, क्या होगा नहीं होगा, कोई अता पता नहीं है। अब वहां पे बच्चों ने जो प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन में आखिरकार ये प्रदर्शन क्या है? नॉर्मलाइजेशन लागू हो जाता तो क्या होता? तो साहब ये नहीं प्यारे बच्चों पता कि नॉर्मलाइजेशन में किसका नंबर बढ़ेगा किसका नहीं बढ़ेगा। सही तरीके से नॉर्मलाइजेशन के रूल ही नहीं है, समझ में ही नहीं आते क्या है। और भैया ये आयोग की बड़ी गोपनीयता है, वो बताते नहीं है कुछ इसको। भैया उनकी गोपनीयता है, वो एक सवाल पर भी जवाब नहीं देते कि आखिरकार ये सवाल गलत तो गलत क्यों हो गया। हम नहीं बताएंगे साहब, हमारी तो गोपनीयता की बात है। और इनका पेपर एक सही से होता नहीं है, तो जिसके चलते ये इस बीपीएससी के पेपर को एक से अधिक शिफ्टों में करवाना चाहते थे। और एक से अधिक शिफ्टों में अगर पेपर होगा तो स्वाभाविक बात है कि पेपर अलग अलग आएगा। पेपर के जो क्वेश्चन होंगे वो अलग अलग आएंगे। वो कौन से कठिन है कौन से सरल हैं वो आयोग ही समझेगा, तुम्हें नहीं बताएगा कठिन सरल कौन है। वो ही जानेगा, वो अपने हिसाब से नॉर्मलाइजेशन कर लेगा। हो सकता है जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जिनका अच्छा नंबर आया नॉर्मलाइजेशन में नीचे चला गया, जो जो औसत बच्चे हैं उनके ठीक नंबर आए थे नॉर्मलाइजेशन में ऊपर चले गए। तो कुल मिला के जो बीपीएससी के साथ छात्र थे वो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ थे, वो नहीं कराना चाहते। वो कहते कि इतना तो स्टूडेंट होगा नहीं बीपीएससी में, एक दिन में आप एक शिफ्ट में एग्जाम करा सकते, एक ही आप पेपर लो। लेकिन आयोग ये नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि उनकी नाकामी यहां है कि साहब वो लीक नहीं बचा पाए। दिक्कत यहां, हम तो कहते हैं अगर पेपर में क्वेश्चन गलत बनता है, किसने बनाया? आयोग के जो लोग हैं, सीधी सीधी सजा होनी चाहिए। गलत तो गलत बना क्यों? तुम्हारा काम यही है कि पेपर बनाना, और फिर उसमें तो गलत बना दिया तुमने, तुम्हें सीधी सजा होनी, आजीवन कारावास लो। अब करो, अब बनाओ पेपर गलत, अगली बार से कोई पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे साहब। लेकिन नहीं, नहीं होता। इस सरकार की अब क्या बोलें, किसके प्रति क्या बोलें? टीचरों को। बट अब जब बीपीएससी के छात्रों पर जब लाठी चार्ज हुआ तो कौन आएगा बचाने? कौन आएगा उनके समर्थन में? वो टीचर ही होगा। और जब टीचर आता है तो उसको कर लिया जाता गिरफ्तार। जब गिरफ्तार कर लिया गया तो अब बच्चे हैं साहब, गिरफ्तारी होगी। हालांकि पुलिस विभाग ने इससे साफ साफ इंकार कर दिया कि गिरफ्तारी नहीं हुई है, साफ इंकार उन्होंने किया। तो उनको छोड़ दिया गया था, उनकी गाड़ी जहां थी उसके पास में थोड़ी दूर ले जाके उन्हें छोड़ दिया गया। बच्चे फुल समर्थन में थे। फिर देखो लाठी चार्ज, ये बच्चों पर लाठी चार्ज हो रहा है, जिसके चलते फिर खानसराय गाड़ी में बैठे हुए पुलिस की दिख रहे हैं। अब हालांकि उनकी इस समय, जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस समय उनका स्वास्थ्य ठीक ना है। मैं कहता हूं कि ये किस तरीके पेपर होते हैं, इनकी डेट ही पता नहीं चलती है, कब पेपर होगा नहीं होगा, कैलेंडर ही जारी नहीं होता, लेट हो जाता। पूरे देश के टीचरों को एक साथ होना चाहिए,
एक साथ पूरे देश के टीचरों को एक साथ होना चाहिए और आयोग से पूछना चाहिए हर जगह, हर जगह, हर राज्य के, आखिरकार तुम ऐसा करते क्यों? कि पता ही नहीं चलता कि कब बच्चा पढ़ के परेशान, पेपर की डेट ही नहीं आनी, और डेट आनी है तो 6 बार खसक जानी है। क्या है साहब ये? टाइम पे पेपर ही ना ले पाते हो। कितने बच्चे ओवरेज हो जाते हैं। क्या सब चल रहा है कि धक्का मारी चल रही है बस। बच्चों के हित के लिए कौन आएगा? टीचर। टीचर को ही गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पुलिस विभाग उसके लिए इनकार कर देता है कि हमने गिरफ्तारी नहीं की है, थोड़े दूर तक लेके गए। हालांकि कई सारे फिर उसके बाद जो सोशल मीडिया को संभालने वाले लोग हैं खान सर के, उन पे भी केस दर्ज की बात सामने आ रही है कि भाई इस तरीके की आपको फोटोग्राफी करके उसको एडिट करके उसको नहीं डालना चाहिए था, गिरफ्तारी नहीं हुई थी। ये दुनिया भर की तमाम बातें आ रही हैं। ठीक है, खान सर ने कहा मैं विद्यार्थियों के लिए लड़ूंगा, उनके साथ रहूंगा, उनका समर्थन करूंगा, और मैं कहता हूं कि पूरे देश के टीचरों को एक साथ होना चाहिए और एक ही आवाज को उठाना। कभी उत्तर प्रदेश में होता है तो कभी बिहार में होता है तो कभी दूसरे राज्य में होता है तो कभी दूसरे राज्य में होगा। हर बार टीचर को लड़ना पड़ेगा, हर बार यही होगा। तो एक साथ ही क्यों ना बात की जाए इस पर, भैया एक बात करो। होता ही नहीं है, कभी भी कोई पेपर साफ सुथरा नहीं करा पाते, जिसके चलते आप रेलवे में देखते हो, रेलवे में नॉबलाइजेशन होता है, बिल्कुल होता है साहब। अच्छे अच्छे बच्चों की छटनी हो जाती है। औसत बच्चे होते जिनके कम नंबर थे, नॉबलाइजेशन के होते चलते उनकी जॉब हो जाती। जो अच्छे बच्चे थे वो नॉबलाइजेशन के चलते बाहर आ जाते हैं। तो ये आखिरकार होता क्या है, समझ ही नहीं आता उसमें क्या होता है, पूरी बात समझते ही नहीं है। तो ये नॉबलाइजेशन का जो मसला है, एक ही बात, या तो बहुत बड़ा ऐसा पेपर हो जैसे रेलवे का पेपर है, बात समझ में भी आती, लेकिन नॉबलाइजेशन के रूल समझ में तो नहीं आते ना साहब। क्या है ये, समझ में ही नहीं आता है। ये क्या कहानी है बच्चों के साथ खान साहब देख रहे हैं। अभी आप जिस समय हमें देख रहे हैं, जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस समय खान सर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये कहाँ है, मेडिकल में भर्ती हैं। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हालांकि आज वो मेडिकल में ही रहेंगे, ऐसा मेडिकल प्रशासन की तरफ से बताया गया है। उनके गले में प्रॉब्लम है, डिहाइड्रेशन है। तो अब देखिए टीचर के साथ ये सलूक, उसके बाद आप देख रहे हैं कल आज किसी के साथ, तो कल बिहार के बहुत सारे टीचरों को की गिरफ्तारी हुई है, ये भी बता रहे हैं। लेकिन प्रशासन कह रहा है गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर क्या हुआ है साहब, कहाँ हैं वो लोग? अब बहुत ज्यादा दिक्कतमय है, आगे चल के भी बहुत ज्यादा दिक्कतमय है। हम अभी नहीं समझे तो आगे कब समझेंगे? ये ऐसा फेस करता रहना पड़ेगा हर बार। तो हम चाहते हैं कि एक बार बात करो भैया, सब एक बार पूरे देश के टीचर समर्थन में उतरें, बात कहें कि कैलेंडर जारी करें, टाइम टू टाइम वैकेंसियां निकालें, टाइम टू टाइम उनका एग्जाम कराएं, टाइम टू टाइम उनका रिजल्ट दें। आयोग का काम क्या है? काम तो यही है सिर्फ। तो ये आप देख रहे हैं खान सर को, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हम कामना करते हैं, तो सभी बच्चे इसके लिए कामना कर रहे हैं जल्दी से वो ठीक हों, कि उनका जो बढ़िया पढ़ाने का अंदाज, बहुत ज़्यादा बच्चे उनको प्यार करते हैं, जल्दी से वो ठीक हों और अपने वापस आएँ। और जिस समर्थन में बच्चे उतरे थे या खान सर उतरे थे, उनकी बात मानी जाए। ये नॉबलाइजेशन का मसला या तो समझ में आए, इस समझ में नहीं आता, क्योंकि आयोग तय कर लेता है ये क्वेश्चन कठिन है, ये क्वेश्चन सरल है, और उस हिसाब से नॉबलाइजेशन होता है। मैं इतना ही कहूँगा, ठीक है, कि जल्दी से ठीक हों, मेडिकल से बाहर आए, नॉबलाइजेशन का जो मसला है वो खत्म किया जाए। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी कहूँगा, यहाँ आयोग से भी कहूँगा कि आरओ का जो एग्जाम होना, उसकी कोई डेट ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। नॉबलाइजेशन के विरोध में वहाँ पे भी इलाहाबाद प्रयागराज में भी बच्चों ने धरना दिया था, अब उसकी डेट का कोई पता नहीं है। तो भाई उसकी भी डेट आनी चाहिए। कितने बच्चे तैयारी कर रहे हो, कितने बच्चे उस तैयारी से हट जाते आपकी डेट न देने की वजह से। जय हिंद साथियों, आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई आप करते रहिएगा। और आप जब आंदोलन कोई भी करते हैं तो उसको हिंसा पूर्वक बिल्कुल भी नहीं करना, अहिंसक रूप से करना, अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से करना है, ठीक है। और बच्चे तो वैसे भी अहिंसक ही होते, हिंसक रूप लेते ही नहीं, लेकिन कुछ नुमाइंदे जो होते हैं, विरोधी वाले लोग, वो जाके माहौल खराब कर देते, जिससे बच्चों का नाम खराब हो और बच्चों के लिए ये कहा जाए कि वो हिंसक रूप से आंदोलन कर रहे थे। और वो जो उनका जमीर कैसा है, हालांकि वो सरकार में काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या ही मैं बोलूं, उनका जमीर कैसा है कि जो उन्हीं शिक्षकों से पढ़ के निकले, नौकरी में पहुंचे, और वो ही आज लाठीचार्ज कर रहे हैं। उनका भी जमीर कहाँ है?
ठीक, उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सरकारों की तो क्या कहूँ, ठीक है, उनको तो कम से कम सोचना चाहिए कि वहीं से पढ़े लिखे उन्हीं, अरे शिक्षक कोई हो, किसी न किसी शिक्षक ने तो आपको पढ़ाया, किसी ने तो आपको पढ़ाया, किसी की वजह से तो आप वहाँ पहुँचे, फिर भी आप शिक्षक के प्रति इतना हिंसक वाला रूप अपना रहे हैं, ये तो गलत है भाई। चलिए, तो मैं इतना ही कहूँगा, आशा करते हैं खान साहब जल्दी से ठीक होंगे और जल्दी से आएँगे, बच्चों के बीच आएँगे और ये जो बीपीएससी आयोग है वो नॉर्मलाइज़ेशन की बात को मानेगा।